6 सितंबर को मोदी और आरएसएस संबंधों को लेकर ऐसा ट्वीट किया जैसे जंग के हालात में भारत पाकिस्तान सीमा की कमेंट्री सुना रहे हो। जयराम रमेश ने लिखा, 4 जून 2024 के बाद से नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट आई। उनके बीच तनाव की स्थिति पर जयराम रमेश ने अपनी 2 लाइनर कमेंट्री के साथ एक वीडियो भी अटैच किया, जिसमें आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने बिना किसी का नाम निशान लिए ये ज्ञान दे रहे थे कि हम भगवान बनेंगे या नहीं, इसका फैसला लोग करेंगे। हमें ये प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। जयराम रमेश ने इस कहे का विश्लेषण ऐसे किया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परमात्मा के अवतार वाले प्रधानमंत्री के दावे को लेकर निशाना साधा। जैसे जयराम रमेश ने समझाया वैसा ही मोहन भागवत ने किया या नहीं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन मोदी ने जरूर परमात्मा के अवतार का एक बयान दिया था, जिसे जयराम रमेश ने चिपका दिया है मोदी के नाम पर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। कहानी ये नहीं कि कांग्रेस या जयराम रमेश मोदी या मोहन भागवत के बारे में क्या कह रहे हैं। देश की हॉट डिबेट ये बनी है कि 4 जून के बाद से मोहन भागवत चुप ही नहीं हो रहे हैं। भागवत कथा से बीजेपी की शांति भंग है। आरएसएस बीजेपी संघ परिवार के सदस्य माने जाते हैं, जिसमें संघ की भूमिका हमेशा बीजेपी से ऊपर मानी जाती है। संघ को बीजेपी का गाइडिंग फोर्स, सर संचालक का कहा संदेश माना जाता है। परंपरा ये रही है कि ये संदेश भी साल में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं आता था। वहां जाने के बाद उसको लगता है, लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, तो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। 4 जून यानी बीजेपी का 400 पार वाला सपना टूटना और बीजेपी 250 के नीचे 240 पर बहुमत से नीचे लटक गई। तब से अति हो रखी है। अहंकार, सुपरमैन, भगवान मोहन भागवत ने ऐसे कोई मौका नहीं चूका जिसका निशाना मोदी की तरफ ना मुड़ता हो। कहने का अंदाज ऐसा कि ना बीजेपी का जिक्र होता ना मोदी का, लेकिन दर्द वही होता। मोहन भागवत के हाल के कई बयान राहुल गांधी पर, मोदी पर किए हमलों से मिलते जुलते हैं। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. ये सिलसिला संघ या मोहन भागवत का शुरू किया हुआ नहीं है। लोकसभा चुनाव के दरमियान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बड़बोलेपन से कांड हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस ने इंटरव्यू में पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली है। जेपी नड्डा ने कह दिया, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम है, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। ऐसा माना जाता है कि चुनाव में इस बयान का बड़ा खेल हुआ। केरल के पलक्कड़ में जेपी नड्डा संघ के अखिल भारतीय समन्वय बैठक में पैच वर्क के लिए पहुंचे। संघ बीजेपी संबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन संघ ने कंफर्म नहीं किया कि मामला खत्म हो गया है। कहा कि ये पारिवारिक मामला है और इसे हल किया जाएगा। 4 जून के बाद मोदी और मोहन भागवत की सार्वजनिक मुलाकात नहीं हुई। 240 सीटें आने के कारण चूंकि बीजेपी वीक पॉइंट पर है, इसीलिए संघ या मोहन भागवत की हर ऐसी कोई बात में विपक्ष तकरार, मतभेद ढूंढने लगता है। टकराव, मतभेद बीजेपी संघ की पुरानी कहानी है। भागवत के बयानों से ये सब थोड़ा ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन संघ की मजबूरी ये है कि उसके पास बीजेपी का विकल्प नहीं है और बीजेपी की भी मजबूरी यही है कि उसके पास संघ का विकल्प नहीं है।